भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा अटारी सीमा, और इस सीमा को मैं तकरीबन 9 साल बाद क्रॉस करने जा रहा हूं। 2015 में दिसंबर में जब सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गई थी, उस समय मैं उस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए इस्लामाबाद में था। और उसके बाद 9 साल के लंबे अरसे के बाद जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, जो कि एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। और ये जो दौरा है वो 9 साल बाद हो रहा है विदेश मंत्री का, इसलिए काफ़ी अहम है। नज़र इस बात पर है कि क्या दोनों देशों के बीच किसी तरह से कोई द्विपक्षीय बातचीत होती है। हालांकि दोनों ही देशों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। सबसे पहले तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को साफ किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो SCO बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और वो SCO बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा किसी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत जो है वो नहीं होगी। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भी तरफ से भी ये बयान आया कि पाकिस्तान जो है कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेगा। तो ये एक तरह से जो रेसिप्रोकल जो बयान है वो पाकिस्तान की तरफ से आया। लेकिन फिर भी कुछ उम्मीदें हैं सीमा के इस पार भी, सीमा के उस पार भी, कि जो रिश्तों पे बर्फ़ जमी हुई है क्या वो पिघलेगी और क्या दोनों देश जो हैं वो अपने रिश्ते को सामान्य करने की दिशा में बात आगे बढ़ाएंगे। भारत की तरफ से साफ ये जो एक रुख है वो बताया जा चुका है और कई सालों से बताया जा रहा है कि जब तक पाकिस्तान जो है आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता, वो कार्रवाई ठोस होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए। इसके बाद ही भारत जो है वो द्विपक्षीय बातचीत जो है वो करेगा, संबंधों को आगे बढ़ाने की सोचेगा। और पाकिस्तान जहाँ तक आतंकवाद का मुद्दा होता है वो नॉन स्टेट एक्टर की बात कहकर जो है वो इससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। और इस तमाम जो रसाकशी में ये जो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो खटाई में पड़े हुए हैं। 2015 में जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दौरा हुआ था वो इस मायने में अहम था कि उस समय दोनों ही देश जो है वो लंबे अरसे के बाद जो है वो द्विपक्षीय बातचीत को कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के तौर पे आगे बढ़ाने को उन्होंने तैयारी की थी और इस बात पे रजामंदी दी थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औचक जो दौरा है वो जब काबुल से लौट रहे थे तो लाहौर उतरे भी, और दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच, नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मोदी की उनसे मुलाकात हुई और लगा कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद से जो है वो भारत जो है उसने फिर अपना जो रुख है वो कड़ा कर लिया और आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जो भारत की मांग है वो लगातार रही है। चाहे वो मुंबई अटैक 2008 में हुआ हो, उसके बाद भी बातचीत पटरी से उतरी थी और बहुत मुश्किल से जाकर वो बातचीत पटरी पे आती नज़र आई थी 2015 आते आते। हालांकि दोनों देशों के बीच में भी कोशिश हुई। विदेश मंत्री जब SM कृष्णा थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया था और जो बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा था और यहाँ तक सहमति बनती भी नज़र आई थी कि दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो कि 2015 में हुआ था, जिसका मैंने जिक्र किया, उस समय ये भी हुआ था कि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक जो संबंध होंगे उसके आधार पर अफ़गानिस्तान जैसे देश की ज़्यादा मदद जो है वो की जा सकेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान से ज़मीनी जो रास्ता है, भारत से अफ़गानिस्तान को जाने वाला ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। इसी रास्ते से जो है वो अफ़गानिस्तान ज़्यादा जो एक सहूलियत के साथ पहुँचा जा सकता है। तो हार्ट ऑफ एशिया, जिसका कि मकसद अफ़गानिस्तान जैसे देश की मदद करना रहा है, वो मकसद पूरा करने के लिए भी दोनों ये जो ममालिक है, दोनों जो देश हैं, उसके जो इसकी जो सरकारें हैं उनके बीच आपस में सहयोग होना चाहिए। लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो उरी हो, जो हमले अंजाम दिए गए, आतंकवादी हमले अंजाम दिए गए, बेशक पाकिस्तान ये कहता रहा हो कि नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है, लेकिन भारत जो है वो ये मानता है कि पाकिस्तान की ज़मीन का जो इस्तेमाल जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए और भारत विरोधी आतंकवाद के लिए करने दिया जाता है, तो जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की सरकार की है और वो इस जिम्मेदारी को ले। तो खैर, अब तो बातचीत पूरी तरह से बंद है, किसी भी तरह का कोई जो एक बातचीत आगे बढ़ने की कोई संभावना जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन क्योंकि एक मौका है, SCO का मौका है, जो कि भारत के लिहाज से काफ़ी अहम है, इसलिए क्योंकि एक मल्टीलैटरल फोरम है, इस पर रूस और चीन जैसे देश हैं, इसके अलावा सेंट्रल एशिया के कई देश
देश हैं और जहाँ पे जो ऑयल या जो एनर्जी का जो प्रचुर मात्रा है वो उपलब्ध है। एक जानकारी ये भी कहती है कि तकरीबन 20% जो एनर्जी है, जो ऑयल है, वो सेंट्रल एशिया के देशों में है, जिनमें से कई जो देश हैं वो इस मंच पर मौजूद हैं। तो ऐसे में भारत नहीं चाहता कि वो इस मल्टीलैटरल फोरम को किसी तरह से दरकिनार करता नजर आए और ये भी एक बड़ी वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इस दौरे पर पाकिस्तान जो है वो आ रहे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और जहां तक द्विपक्षीय संबंधों की बात है तो उस पर अभी भी कोई बातचीत आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद जो है वो बरकरार है। अब देखना है कि क्या होता है इस्लामाबाद में 2 दिनों के सम्मेलन में, जो कि 15 और 16 तारीख को होना है और उसमें विदेश मंत्री जो है वो शिरकत करेंगे। तो देखना है कि क्या किसी तरीके से कोई एक जेस्चर दोनों ही देशों की तरफ से क्या ऐसा अपनाया जाता है कि द्विपक्षीय रिश्तों पर कुछ बात जो है या कम से कम बर्फ़ पिघलती नज़र आए। तो दुनिया की निगाह जो है इस बात पे लगी रहेगी और हम भी आपके लिए इससे जुड़ी जानकारी लेकर इस्लामाबाद से आते रहेंगे। तो अभी वक्त है बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाने का और वहाँ से आपके लिए SCO समिट से जुड़ी खबरों को लेकर आने का।